सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समवन इज कंट्रोलिंग अस। कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हमारी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से लग सकता है, बट बहुत टाइम से मेरे मन में था कि हाँ, इस बारे में बात होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो वो तो हमारा घर है ना। हमें बताया जाता है कि ये कैसे करना है, और उस टाइम पे हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो तो हमारे बहुत अच्छे के लिए, जो भी पेरेंट्स हमें कहेंगे वो हमारे बेस्ट के लिए होगा, क्योंकि उनका हमसे किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमें ये बताते हैं क्योंकि उन्हें हर समय हमारी चिंता लगी रहती है। तो वो आपके ट्रू फ्रेंड हैं, और पेरेंट्स के अलावा शायद ही कोई दोस्त आपका उस तरह से कभी आपको मिल पाएगा कि जो आपके ना बहुत बेहतरीन के लिए सोच रहा है। बट जैसे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम स्कूल में जाते हैं। अब जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम वहां कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे? समवन इज डिसाइडिंग दिस, है ना। उस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, और वो स्टोरी के अंदर जितनी भी स्टोरीज हमें डाली जाती है वहां पे, इस तरह से हुआ था, ये हुआ था, एक्चुअली कहानियां ही तो होती हैं। उस कहानी का कोई हिस्टोरिकल सबूत या एविडेंस होगा या नहीं होगा, हम इसे कभी चेक नहीं करते हैं। और वहां पे कहानी होती है, और उस कहानी को हम यकीन करने लग जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई हमें कोई दूसरी कहानी सुनाता है, उस कहानी पे हम यकीन करने लग जाते हैं। और इस तरह से कहानियां सुनते 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 आपने देखा होगा कई बार, कई वीडियोस और कई जगह, कि एक समय की बात है। अभी वो किस समय की बात है कोई नहीं बताता। एक समय की बात है, एक ये था, एक राजा था, एक रानी थी, और ये हुआ वो हुआ। बट हमें लगा कि वो एक समय की बात थी। हमने एक वो कहानी सुनी, हमने उसमें एग्जाम के आंसर भी लिख दिए। बट वो जो कहानी थी ना, वो कहानी हमारा जो ये कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बन के चला गया, और हमें पता भी नहीं चला। बट जब वो कहानी लिखी जाती है ना, तो वो कहानी रैंडमली नहीं लिखी जाती है। उस कहानी को एक्चुअली क्यों लिखा जाता है? सम पीपल डिसाइड दैट, कुछ लोग डिसाइड करते हैं। उनके इंटेंशन क्या है वो एक अलग पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे और हम बड़े होते हैं, हम किसी मूवी को देखने जाते हैं, और उस मूवी में हमें कॉमेडी और ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, और हम जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, उन सबके एक्ट हम लोग देखने जाते हैं। देख तो हम लोग लेते हैं, कहानी भी हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन फाइनली जब हम रात को सोते हैं या जब हम अपना काम करते हैं, तो वो पिक्चर के ना जो मैसेज उसके अंदर होता है ना, वो साइलेंटली हमारे दिमाग में कब चला गया होता है हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम अपने काम करने लगते हैं रोजमर्रा में, तो वो जो पिक्चर है या जो वो हमने मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर जो मैसेज कन्वे किया गया था ना, वो हमारे दिमाग में चला जाता है। अगर आपने साइलेंट मूवी एक तरह से देखी है जिसमें शांति है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? शांति ही आती है। जब हम कोई लड़ाई और ये सब चीज वाली पिक्चर देखते हैं, तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है मुझे भी इस तरह से लड़ना चाहिए, हीरो यहां से मार रहा है, यहां फाइट हो रही है। जब आप किसी हीरो और हीरोइन को देखते हैं ना, तो आपके मन में क्या आता है? इस तरह से हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए। एक्चुअली आपके दिमाग के अंदर ना उस स्लाइटली आपका वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपके दिमाग के अंदर डाला जा रहा है। फिर जब हम थोड़ा सा, अब तो फोन सबके पास में, फोन के अंदर क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं, कौन सा वीडियो आप देखने के लिए, तो आप एक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के अंदर ना एक मैसेज ऐसा डाला जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है ना। आपने पूरा मैसेज देखा, और लास्ट में जो स्पीकर था उसने आपको कोई ऐसी चीज बोल दी ना, लास्ट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके दिमाग में वो जाएगा, कल से आप वही बोलने बोल जाए, है ना, चाहे आप कुछ भी बोले हैं उसमें। अच्छा, दूसरी चीज, जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, उस लिटरेचर के अंदर हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि ठीक है जी, हमें एग्जाम पास करना है, या हमें फलाना काम कोई करना है, हमें डिग्री लेनी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो लिटरेचर के अंदर जो लिखा हुआ है ना, जो सिलेबस है, या जो वो लेसन जो एक तरह से लिखा हुआ है, ये आखिर क्यों लिखा हुआ है, इसके अंदर कहना क्या ये चाहते हैं, हम उसे कभी क्रॉस चेक नहीं करते हैं, है ना। और वो हम उसी को पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, वही हमारे दिमाग में प्रिंट रहता है, और उसी की तरह हम लाइफ में फिर से एक्ट करने लग जाते हैं। हमें सपोज कीजिए कि कोई घर है, उस घर में आपको ये बोला जाता है कि बेटा जितनी चादर है उतने ही पांव पसारिए।
हमें पता क्या लगता है, लिमिटेशन। यानी आपके दिमाग में पूरी लाइफ टाइम ये रहेगा कि जितनी चादर है ना उतने ही पांव आप पसारिए। कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि चादर भी तो बड़ी की जा सकती है। जैसी आपकी जिंदगी है वैसा आप जीने की कोशिश कीजिए, अपने ड्रीम को बाहर निकालिए, उन ड्रीम के लिए संघर्ष कीजिए। लेकिन हमें पता क्या सिखाया जाता है, जहां पे बस बेटा यही है, अरे वो तो बड़े कर सकते हैं, वो टिमकाने कर सकते हैं, वो हमारी बस में नहीं है, ये बड़े लोग का काम है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल तो किया जा रहा है। और ये सुनते 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 हमारी अपब्रिंगिंग होती है और हम उस तरह का ही बनने लग जाते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई आजकल जैसे व्हाट्सएप और ये सब चीजें जो आ रही हैं और उसके अंदर आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो मैसेज आपको सुबह सुबह आता है ना, आपको लगता है अच्छा ये मैसेज तो बड़ी अच्छी चीज भेजी जा रही है और कोई अच्छा जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे को भेज रहा है। लेकिन उसके अंदर भी ना स्लाइटली एक मैसेज ना आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। और वो मैसेज कौन डिसाइड करता है, वो समवन है कौन, वो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जो पावर में बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह की पावर हो, है ना। कोई भी पावर है, उस पावर पे बैठा है जिसका साम्राज्य एक तरह से है उस चीज के ऊपर, और वो आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर पॉलिटिकल आपको कोई मैसेज अगर आ रहा है तो वो जो पॉलिटिकली जो वो पावर में है ना वो आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको किसी धर्म पे अगर आप यकीन करते हैं, वहां से कोई मैसेज अगर आपको आ रहा है ना, आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। या फिर किसी कहीं पे कोई गेम है या इस तरह की कोई मूवी है, उसका मैसेज अगर आपको आ रहा है ना तो आपको कंट्रोल किया जा रहा है। एक्चुअली आप एक कंप्यूटर हो, है ना, और उस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम डाले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे दिमाग में क्या प्रोग्राम एक तरह से डाला जा रहा है। और उसी तरह से हम एक्ट, इसी तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना। अदरवाइज अमेरिका का आदमी दूसरी तरह से सोचता है, इंडिया का दूसरी तरह से सोचता है, युगांडा का दूसरी तरह से सोचता है। ऐसा क्यों है? इंसान तो सब एक ही तरह के हैं ना, लेकिन उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग डाली जा रही है ना, हमें ऐसा लगता है कोई हमें कैसे कोई समझा देगा भाई, हम तो इतने पढ़े लिखे, हमने इतनी पूरी जिंदगी देख ली। लेकिन नहीं है, जो वो थोड़ा 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 करके ना आपके दिमाग में एक तरह से डाला है। और वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छे के मामले में मुझे जहां तक लगता है आपके पेरेंट्स शायद आपके लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन जो आदमी पैसे लेकर के कुछ आपको बता रहा है ना, उसमें डाउट जरूर है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं और मैं उसके लिए अगर कोई पैसे ले रहा हूं ना, तो सीधा सीधा मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन ये है आप उसे ज्यादा से ज्यादा देखें, पसंद करें, और उसे पसंद करें तो क्यों? अच्छे के लिए नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा कि आप मेरे लिए एक टारगेटेड ऑडियंस है ना। बट पेरेंट्स के मामले में ये मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो आपसे पैसे थोड़ा ना चार्ज कर रहे हैं, वो तो आपके लिए अच्छा ही बोल रहे हैं। हमें थोड़ा सा लगता है कि हम पे शायद रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, अलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है ना। एक चिड़िया का जो घोंसला होता है उसके अंदर बच्चे जब होते हैं ना छोटे छोटे, और जब वो बाहर छलांग मारने की कोशिश करते हैं तो उनकी माँ जो होती है ना उनको अंदर की तरफ खींचती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें शायद रोका जा रहा है, लेकिन माँ पता क्या उन्हें ये रोकती, कहीं ये ऊपर से नीचे ना गिर जाए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, बात करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, अगली वीडियो में हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द लाइन ये है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, जो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई आपको समझा रहा है, उसको क्रॉस चेक एक बार बहुत कीजिए। क्योंकि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, एक मान लिया जाए कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से मैटर अगर चल रहा है, जैसे आज की तारीख में जो मैं देखता हूं इधर उधर, एम्प्लॉयमेंट जो हमारा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर एक आदमी ये सोच रहा है कि किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एक तरह से मिल जाए, और पूरा मामला ही एम्प्लॉयमेंट का है। लेकिन जब जब एम्प्लॉयमेंट की जैसे बात हो रही है ना, स्लाइटली कोई और चीज ना आपके फोन के अंदर आ जाती है। आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि आपका ना धर्म खतरे में एक तरह से है। आपको लगेगा पहले ये बचाना जरूरी है, आप सब कुछ भूल जाओगे, है ना, और आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अब आपको लगेगा कि बस अब तो सबसे पहले इससे बचाना जरूरी है। या मान लिया जाए आप किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये जरूरी है, स्लाइटली उसके अंदर ना दूसरा कोई मामला डाल दिया जाएगा, आप वहां से भूल जाते हैं। और पता वो क्या सोचता है जो ये मैसेज भेजता है, जो कंट्रोल करता है, कि हमारी जो मेमोरी है ना वो बहुत लाइट है, ये इनको याद नहीं रहता, ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्योंकि होता भी इसी तरह से है, एक बार कहीं पे गड़बड़ हो गई और हम कहते हैं ये तो बहुत खराब चीज है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होता है ना, फिर से हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो
कहने का मेरा मतलब यह है कि जो चीज भी आप कर रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो पर्दे पे चल रही है, उसे आप देखिए आंखों से, लेकिन आंखों के पीछे जो माइंड है ना, उस माइंड से एक बार उसे एनालाइज जरूर कीजिए कि क्या ये आपके जीवन में किसी तरह की वैल्यू एड ऑन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप यूटिलाइज हो रहे हैं, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मामले में हम इस्तेमाल ही तो होते हैं। जीवन में किसके फर्क पड़ रहा है? जो पावरफुल है उन्हीं के जीवन में फर्क पड़ रहा है। हमें क्या सिखाया जा रहा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत मेहनत करो, जॉब ढूंढो, और उसके बाद में जॉब ढूंढने के बाद में आपका जीवन अच्छा हो जाए। अरे क्या खाक अच्छा जीवन हो जाएगा? एक छोटी मोटी गाड़ी खरीद लेंगे, छोटा मोटा घर खरीद लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके लिए नौकरी ढूंढेंगे, और फिर किसी ना किसी से हाथ जोड़ते रहेंगे, बस इसी तरह से जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस तरह की जिंदगी आप चाहते हो क्या? देखिए, बताया आपको कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। कैसे करके हम इसे ओवरकम कर सकते हैं? ओवरकम करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, कोई भी चीज आपके पास में आ रही है, कोई भी मैसेज आपके पास में आ रहा है, कोई भी मूवी आप देख रहे हैं, कोई भी लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, कहानियों पे यकीन मत कीजिए, क्योंकि कहानी बनाई जा रही है आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी चीज पे यकीन करने के लिए एविडेंस जरूर देखिए, प्रूफ देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये, क्रॉस चेक इसे कीजिए, क्या ये सच में है। लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लकीर के फकीर बनोगे ना तो फिर आपको कोई ना कोई यूज जरूर करेगा। ये दिमाग इसीलिए तो दिया, इस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि वाकई ये चीज सही है या गलत है, तब जाके आप असलियत में अपना जीवन बेहतर बना पाएंगे। एटलीस्ट एक अच्छे इंसान बन पाओगे। आप सोच पाओगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे जीवन में क्या एड ऑन आ रहा है। किसी का भी झंडा उठा के चलने की जरूरत थोड़ी नहीं है। अरे झंडा उठाओगे भाई तो उसके लिए ठीक हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है आप तो उठाए तो हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन बेहतरीन होना चाहिए। मेरे जीवन यही है। इस तरह की जो बातें आती है ना, कुछ भी जो आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पता है वो होता क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि बाहर से जो कहते हैं ना, एक बेहतरीन कपड़े के अंदर लपेटा हुआ एक खंजर आपके लिए हो सकता है। जीवन खराब एक तरह से हो सकता है। अपने जीवन के लिए सोचिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोचिए, आपके जीवन में कैसे वैल्यू एड ऑन हो सकती है। अफवाहों पे एक तरह से यकीन नहीं करना है। कोई भी चीज है अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने से पहले, देखने से पहले, उसको एक बार जरूर क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो जो हमें समझ में आता है हम वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जिस तरह से मुझे समझ में आया, अगर मेरी इंफॉर्मेशन एक बंदे के भी काम आ रही है ना, तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड होगा। और इस तरह के वीडियोस हम लगातार बनाने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस को आपको सर्च ना करना पड़े, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे फायदा यह होगा कि इस तरह की जो वीडियोस होंगी तुरंत आपके पास पहुंचेंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।